पूछा गया किनके साथ बैठे, तो सरकार ने फरमाया अपने से बड़ों के पास बैठो, अपने से बड़ों के पास बैठो, उलमा से सवाल पूछा करो और हकीमों की बातें सुना करो। ये 3 चीजों का हुजूर ने हुक्म दिया। अपने से बड़ों के पास बैठो, बड़ों के पास बैठोगे तो सोच बड़ी बड़ी, बड़ों के पास बैठोगे तो तजर्बा मिलेगा, बड़ों के पास बैठोगे तो तरक्की की राहें समझ में आएंगी, उलमा से सवाल पूछोगे इल्म में इजाफा होगा, और हिकमत भरी बातें सुनोगे हकीमों से तो तुम्हारी रूह में ताजगी पैदा होगी और तुम्हारा दिमाग रोशन होगा। अब सुनिए, सरकार से एक साहब अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या माँ बाप के इंतकाल के बाद भी माँ बाप के साथ उसने सलूक की कोई राह है? अब सरकार ने क्या फरमाया उसे सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनके लिए रहमत की दुआ करो। पहली बात क्या फरमाई? उनके लिए रहमत की दुआ, और वो दुआ कुरान के अंदर मौजूद है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से बचपने में उन्होंने हम पर रहम फरमाया था। जिस तरह से मैं तो खुदा की कसम कभी सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। 2 दौर देख लीजिए आप, एक बाप है और एक बेटा है, एक मां है, एक बेटा है। बेटा परेशान है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि बचपने ही में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज है, इसको ऐसी बीमारी लग चुकी है। लेकिन बाप अपने बच्चे को जिंदा देखने के लिए हर तरीके की कोशिश कर बैठेगा। हजरत कोई वजीफा हो तो बताओ, डॉक्टर हो तो बताओ, इससे चंदा लेकर, इस चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसा लेकर अपने बच्चे का इलाज। कोई भी माँ बाप मुझे आज तक ऐसे नहीं मिले जो किसी बुजुर्ग के पास ये दुआ कराने के लिए गए हो कि दुआ करें कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला आसानियत कर दे, आसानी उसके लिए पैदा फरमा दे और वो इस दुनिया से चला जाए ना। कितना ही खतरनाक मर्द से क्यों ना हो, बाप हर हाल के अंदर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है। लेकिन दूसरे एंगल से देखें, बाप बूढ़ा हो गया, बिस्तर में टॉयलेट कर रहा है, तबीयत ज्यादा खराब है, उठ नहीं पा रहा, तो उलमा से दुआ कराने के लिए आते हैं, हज़रत दुआ करें अब अल्लाह इनके हक में बेहतर फरमा दे, बस अब इनकी तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या सोच है कि बाप तो तुम्हारी हर तकलीफ पर तुम्हें जिंदा देखना चाहता है और तुम हो कि अपने माँ बाप की मौत की तमन्ना कर रहे हो। जिस माह रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु रहमत के दरवाजे, मग़फ़िरत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे सब खोल देता है, उस मुक़द्दस महीने के अंदर भी हजरत जिब्रील अमीन की दुआ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। सरकार मिंबर पर तशरीफ रखे तो जिब्रील अमीन ने दुआ की, ए अल्लाह, जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके वो हलाक हो, तो हुजूर ने फरमाया आमीन। आप क्या समझते हो बूढ़े माँ बाप की खिदमत क्या है? अरे जिसके चेहरे को एक बार मोहब्बत से देखने पर हुजूर फरमाते हज्जे मबरूर का सवाब। अगर किसी ने अपनी मां के चेहरे को या अपने बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लिया तो एक बार के देखने पर अल्लाह उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है, और बार बार देखो तो बार बार हज्जे मबरूर का सवाब। अब मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग अपने माँ बाप को बूढ़ा देख करके कहते हैं ये तो खिसक गई है इनकी, ये तो टोकते रहते हैं, ये तो बड़बड़ करते रहते हैं, न करो ऐसा, न कहो ऐसा, एहतराम करो उनका। इतना तो कहना बहुत बड़ी बात हो गई कि खिसक गई है, बुढ़ो है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी न कहो, उफ भी न कहो।
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने पूछा क्या माँ बाप का हक उनके मरने के बाद भी? सरकार ने फरमाया उनके लिए रहमत की दुआ करो। फिर फरमाया उनके लिए मगफिरत की दुआ करो, मगफिरत की दुआ। माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना, इससे बड़ा माँ बाप के लिए कोई तोहफा है ही नहीं औलाद की तरफ से। बहुत बड़ा तोहफा है मगफिरत की दुआ करना। तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो, माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो। जिनसे वो मोहब्बत करते थे उनसे तुम मोहब्बत करो, वो कब्र में खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो। चौथी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ के रखो, इससे तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे। इस तरीके के कई इरशादात आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने उस सहाबी से फरमाए।